व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हीना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जो आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें कंपेयर किया जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेट्रो बस, इंडिया बसेस वर्सेस पाकिस्तानी बसेस, BRTS कंपैरिजन चलेगा। अच्छा जी, जैसा कि हमें आइडिया है कि भारत के अंदर ना बहुत सारी बसेस हैं, बहुत सारी मेट्रोस हैं, बहुत सारी इन जो मेट्रो ट्रेन के ऊपर वर्क भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान के शहर लाहौर में सूबा पंजाब के अंदर बहुत सारी मेट्रो को लेकर, बसेस को लेकर और BRTS को लेकर इम्प्रूवमेंट्स चली है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फिर इस चीज़ का आइडिया तो है कि भारत इस चीज़ में बहुत आगे होगा, लेकिन यहाँ पर जानना मेरे लिए ये ज़रूरी है कि जो सहूलत दी जा रही है लोगों को, वो कौन सा देश ज़्यादा बेस्ट इस चीज़ में रहेगा। सो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसलिए वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्टे विद मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। इससे पहले मैंने एक बार भारत और पाकिस्तान के मेट्रो सिस्टम को कंपेयर किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी कंपेयर किया जाए और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से 2-4 लाइनों में ये बता देता हूँ कि BRTS सिस्टम आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम लोग नॉर्मल बस सिस्टम और BRTS सिस्टम में काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BRTS, या जिसे असल में बस वे या ट्रांजिट वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैपेसिटी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक आम कन्वेंशनल बस सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड रोड बना दी जाती है जिसमें सिर्फ वही बस चलती हैं जिन्हें इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और अगर किसी इंटरसेक्शन वाली जगहों पर ये बसेस ट्रैफिक से इंटरेक्ट कर भी जाती हैं, तो इन बसेस को ही पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे जाने की। तो यानी कि ये सिस्टम उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, या फिर वो कंट्रीज जो कि मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पॉपुलेशन को देना चाहती हैं। तो उनके लिए BRTS एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त कई सारे BRTS सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं। वैसे इंडिया में काफी सारे मेट्रो ट्रेन के सिस्टम्स भी इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन छोटे टाउन्स जहां पर मेट्रो ट्रेन को चलाना फिजिबल नहीं है, वहां पर BRTS सिस्टम्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, बाकी उनके अलग अलग प्रोविंस में BRTS सिस्टम्स ही चलते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे पहले BRTS सिस्टम शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था साल 2006 में पुणे के अंदर, जिसे रेनबो बस ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया था। वैसे ये बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि इंडिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन के बहुत बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि साल 1984 में ही कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उनका सबसे पहला BRTS सिस्टम शुरू किया गया था उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। ये कड़ी असल में 1980 के दशक में जाकर जुड़ती है, जब 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, ये सोचते हुए कि इसके साथ कई सारी कंपनीज को मर्ज किया जाएगा ताकि लाहौर में लोगों को हाई क्वालिटी, सेफ और अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। 2001 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सक्सेसफुली लाहौर के काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मर्ज हो गई और 2009 में लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज LTC को ही सौंप दी है। चलिए अब बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के टोटल BRTS सिस्टम्स की, तो भारत में इस वक्त कुल 14 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें महाराष्ट्र पुणे के अंदर रेनबो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सबसे पहला BRTS सिस्टम था। उसके अलावा 3 BRTS सिस्टम्स गुजरात में मौजूद हैं, जिसमें राजकोट, सूरत और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शामिल है। और अहमदाबाद BRTS सिस्टम को असल में भारत का सबसे बेहतरीन BRTS सिस्टम माना जाता है और ये ग्लोबली भी काफी पॉपुलर है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 2-2 BRTS सिस्टम्स मौजूद हैं और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका में भी इस वक्त एक BRTS सिस्टम ऑपरेशनल है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के
मुताबिक कुल 5 BRTS सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में चलते हैं, जिसमें से 4 पंजाब प्रोविंस में हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही कराची में भी इस वक्त एक मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया है। और इससे पहले एक मेगा प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बात करें इन दोनों ही देशों में मौजूद सबसे लंबे बस ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज असल में चेंज होती रहती है, क्योंकि समय समय पर BRTS को एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन पिछले साल ये न्यूज थी कि गुजरात में सूरत में 108 किलोमीटर के साथ वो भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन गया है, जिसकी की लेंथ अब इस वक्त तक शायद 114 किलोमीटर तक हो गई है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि भोपाल के अंदर भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम मौजूद है, जिसकी लंबाई करीबन 186 किलोमीटर तक है। तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैं भी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के अनुसार उनका जो सबसे लंबा BRTS सिस्टम है वो है पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ही हाल ही में उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन भी वैसे शुरू की है, जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई थी। वहीं अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, कराची में इस वक्त एक BRTS सिस्टम पर काम चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि बनने के बाद ये कराची ब्रीज पाकिस्तान में सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन जाएगा। साथ ही पंजाब प्रोविंस में फैजलाबाद के अंदर भी एक और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। वहीं भारत की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मदुरई, तिरुचिपल्ली और गुवाहाटी के अंदर आपको आने वाले समय में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक दिल्ली को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी BRTS सिस्टम हुआ करता था। तो साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, उनको ध्यान में रख करके 2008 में यहाँ पर BRTS सिस्टम खोला गया था। लेकिन आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में होने लगी थी, जिस वजह से साल 2016 में इसे पूरी तरह से जड़ तक खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको ऐसा कोई सिस्टम अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में दिल्ली मेट्रो ट्रेन इस प्रोजेक्ट की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है। तो बस भारत और पाकिस्तान के BRTS सिस्टम कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप ओके गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों से इस चीज़ का प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू हो चुका हुआ है और लाहौर के अंदर बहुत सारी मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, BRTS बसेस जो सी हैं वो चल रही हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना आज से कोई 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था, तो उनके पास तो इस चीज़ की कोई कमी मौजूद नहीं है। लेकिन जो सहूलत दी जा रही है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत एक ज़बरदस्त है। लाइक कि इन चीज़ों का, इन रोड्स का, इन बसेस का एक अलग से ही रोड निकाल दिया गया है कि ये कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करें, ये लोग इजीली यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन पर ये अपने रोड से निकल के मेन रोड पर आ जाते हैं। तो लोगों का काम है, जो जितने भी लोग ड्राइव कर रहे हैं, उनकी सबसे से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो इस बस को जगह दे ताकि ये इजीली मूव ऑन हो सके। बात करते हैं जी लाहौर के बारे में। लाहौर में बसेस चल रही हैं, मेट्रो बस भी चल रही है, अब ऑरेंज ट्रेन का भी काम स्टार्ट कर दिया गया, बहुत सी BRTS बसेस भी चला दी गई है, इसके अलावा ग्रीन इलेक्ट्रिक बस भी चला दी गई है। अभी तक ये लाहौर में थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले चंद महीनों से इसके ऊपर काम मज़ीद करना स्टार्ट कर दिया गया, जैसा कि वीडियो में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रही है और इसके अलावा अब इन फ्यूचर फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में भी चलाई जाएगी। प्रोजेक्ट में बिल्कुल ये चीज़ शामिल की गई है कि इस्लामाबाद में चलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जी ग्रीन बसेस के नाम से जो है बस निकाली गई है, जो कि कराची का रोड निकालती है और बताया गया है कि कराची का रोड सबसे बड़ा रोड होगा। इसी तरह ही भारत में बताया गया कि भारत में जो ये बसेस चल रही हैं उसमें जो यहाँ पर नहीं चल रही वो मुंबई है। मुंबई में क्यों नहीं चल रही, उन्होंने वो भी वजह बता दी। सबसे पहले जी पुणे में चलनी स्टार्ट की गई और अब जो है भारत के बहुत सारे शहरों में ये बसेस चल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज भी दे रही हैं। सो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा कि पाकिस्तान ने चाहे कुछ टाइम के बाद ही इस चीज़ पर काम करना स्टार्ट किया, बट एटलीस्ट काम करना स्टार्ट किया है
और इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की बात की जाए तो उन्होंने बहुत पहले ही काम स्टार्ट कर दिया था। अब तो वेल मुझे आइडिया है कि भारत के अंदर बुलेट ट्रेन भी आने वाली है और बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जिसके ऊपर मज़ीद काम भी चल रहा होगा। व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में अपडेट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेशली। अल्लाह हाफिज़।